हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल क्रैक्स बोर्ड में। तो आज आप लोगों को जो 23 तारीख को एग्जाम होगा क्लास 10 वाले का सेंटअप एग्जाम, उसके लिए क्वेश्चन आ गया है। जो हिंदी का एग्जाम होगा प्रथम पाली में, उसके लिए क्वेश्चन है आपका। और जो जो नए आते हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करके इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका। तो आपका ऑप्शन है 22 खंडों में, ऑप्शन बी है 21 खंडों में, ऑप्शन सी है 23 खंडों में, ऑप्शन डी है 24 खंडों में। तो आपका ऑप्शन ए राइट है, 21 खंडों में। 2 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 2 नंबर का प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। ये सेन साहब जी का कथन है। और आपको जो है इसका आंसर की भी व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 4 नंबर का देखिए क्या है, मदन कौन है। मदन कौन है तो मदन गिरधर का बेटा है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 5 का प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत जो है तोड़ डाले, तो 2। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 6 नंबर का प्रश्न है, मैक्स मुलर के पिता का क्या मतलब जो है नाम क्या था। मैक्स मुलर का के जो है पिता का क्या नाम था। तो विल्हेम मुलर। तो आप लोग इसे याद करते जाएंगे, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि यह आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 7 नंबर का प्रश्न है कि शाहनामा का रचनाकाल क्या है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है तो 10वीं 11वीं सदी। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, श्री हेकल क्या थे। श्री हेकल क्या थे तो प्राणी वैज्ञानिक थे। क्या थे, प्राणी वैज्ञानिक। आप लोग इसे याद करते जाएंगे। 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 9 नंबर का प्रश्न है कि शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लेटिन कविता में। 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 10 नंबर का प्रश्न है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे। तो 172 दारिश के सोने का सिक्का मिला था। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 11 नंबर का प्रश्न है, अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है। किसकी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 12 का प्रश्न है, नाखूनों को बार बार काटते रहना और निरूपित करता है। अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सौंदर्य बोध और संस्कृति। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 13 नंबर का प्रश्न है, अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या है। तो आपका हो जाएगा आगे चलना। 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, लेखक गुणाकर मूले का जन्म किस जिले में हुआ। तो अमरावती जिले में हुआ था। आप लोग इसे याद करते जाएंगे। 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 15 प्रश्न है, बहादुर की उम्र क्या थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि डी 12-13 वर्ष। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत की भाषा और समस्या। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 17 नंबर प्रश्न है कि 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ। तो किसे प्राप्त हुआ था तो विनोद कुमार शुक्ल जी को। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 18 का प्रश्न देखिए क्या। 18 का प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था। तो ठंड के कारण कांप रहा था। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 का प्रश्न देखिए क्या। 19 का प्रश्न है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीरुद्दीन जो है का जन्म कहाँ हुआ था तो डुमरांव में हुआ था। तो आप लोग इसे याद करते जाएंगे। 20 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 20 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को ही अमीरुद्दीन कहते हैं को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था। तो पुराने बालाजी मंदिर के पास जाना पड़ता था। 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई। महात्मा गांधी की जो है शादी किस वर्ष हुई तो 1883 ईस्वी में। तो आप लोग इसे याद करते जाएंगे। 22 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा, यह कथन किसका है तो महात्मा गांधी जी का है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। आगे का प्रश्न देखिए 23 नंबर का।
27 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरोध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। 24 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, सबसे उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। आप लोग इसे याद करते जाएंगे। 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि नायाब शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अद्भुत। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का देखिए, र और द कौन व्यंजन है? र और द कौन व्यंजन है? तो द्विगुण व्यंजन है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 27 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 27 नंबर का प्रश्न है कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, द का उच्चारण स्थान, द का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत से होगा। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या, 29 नंबर प्रश्न है, कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है? तो हल चिन्ह। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 30 का देखिए, हिंदी में अनुनासिक वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 31 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 31 नंबर का प्रश्न है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? तो आपका संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। 32 का देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि अन्य भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्य जोड़ अभाव, अन्य भाव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और जो नए आते हैं कृपया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित से शुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन ए आपका गणित राइट हो जाएगा। 35 का देखिए, निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह आपका बी नंबर का है। 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 36 नंबर प्रश्न है, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगाया जाता है? तो योजक चिन्ह ही लगाया जाता है। आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, देश शब्द कौन लिंग है? देश जो है आपका पुल्लिंग है। 39 का देखिए, 39 का क्या है? 39 का है, ओठ शब्द क्या है? ओठ क्या है? तो आपका तत्सम है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न क्या है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होना चाहिए? तो आयुष्मान का आयुष्मती होता है। तो आप लोग ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 41 का देखिए, बात का बहुवचन क्या है? बात का बहुवचन बातें होगा। और 42 का देखिए क्या है, वाक से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 43वां प्रश्न देखिए क्या है, 43वां प्रश्न है, अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा, देखिए अरे श्याम बोल रहा है, इसमें संबोधन कर रहा है तो संबोधन कारक हो जाएगा। 44 का देखिए क्या है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है? संज्ञा के बदले जो आता है वह स्वरनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वरनाम। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 45वां प्रश्न देखिए क्या है, 45वां प्रश्न है, आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा निजवाचक जो है उसी का उदाहरण है। 46 का देखिए क्या, 46 का है, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा संक्रामक। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 47 का देखिए क्या है, वह गाता है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल। वह गाता है तो वर्तमान काल। आप लोग याद कर लेंगे। 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या, 48 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। शब्द कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। चलिए अगला देखिए 49 नंबर का। 49 नंबर का क्या है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर का देखिए, 50 नंबर का क्या है, 50 नंबर का है कि वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है?
किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह प्रत्यय कहलाता है, और शुरू में जोड़ा जाता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 51 नंबर का प्रश्न देखिए, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना जो है प्राणी को क्या होती है? मुक्ति नहीं मिलती है। तो परोपकार के बिना जो प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। आप लोग याद कर लेंगे। 52 का देखिए क्या है, 52 का है कि सवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है? सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? तो रसखान जी है। तो आप लोग याद कर लेंगे। 53 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, कवि घनानंद किस भाषा के कवि है? तो कवि घनानंद जो है ब्रज भाषा के कवि है। तो आप लोग याद कर लेंगे। 54 नंबर का प्रश्न देखिए क्या, 54 नंबर प्रश्न है, कवि रसखान की रचना है। तो कवि रसखान की रचना क्या है? सुजान सागर है। क्या है? सुजान रसखान। क्या है? सुजान रसखान। और सुजान सागर किसका है? सुजान सागर घनानंद जी का है। आप लोग इसे याद करते जाएंगे। चलिए 55 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, अक्षर ज्ञात शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। आगे का प्रश्न देखिए 56 नंबर का। 56 नंबर का प्रश्न क्या है, चिंतित भृकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आपका हो जाएगा यह भारत माता के मतलब जो है शीर्षक कविता से है। 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि जो है विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर क्या हो गई है? लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। चलो 58 का प्रश्न देखिए क्या है, 58 प्रश्न है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उनका चित्रण किस कवि ने किया है? तो किस कवि ने किया है? तो घनानंद जी ने किया है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन है? तो आपका कौन है? तो इसमें घनानंद जी है। कौन है? घनानंद जी। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 60 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 60 नंबर प्रश्न है, कवि रसखान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो आपका हो जाएगा ये प्रेम वाटिका के अनुसार मतलब जो है मिलते हैं। 61 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री था। क्या था? कालूचंद खत्री। और माता का तृप्ता देवी। आप लोग याद कर लेंगे। 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, रहीरास किनकी रचना है? रहीरास जो है गुरु नानक जी की रचना है। 63 नंबर का देखिए, घनानंद किस कैसे कवि है? तो प्रेम के पीर कवि है। घनानंद कैसे कवि है? प्रेम के पीर कवि। 64 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 64 नंबर प्रश्न है, तुम कौन धो पटी पढ़े हो? मतलब जो है, कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं, यह पंक्ति किस कविता से है? तो आपका हो जाएगा यह जो है आप लोगों को घनानंद के अति सुदोष सनेह से है। तो आप लोग इसे डी नंबर को याद कर लेंगे। चलिए आगे का देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या है, 65 नंबर का है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो बद्री नारायण चौधरी ने। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 66 नंबर प्रश्न है, ग्राम्या किनकी रचना है? तो आपका जो ग्राम्या जो है किनकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 67 नंबर का प्रश्न देखिए क्या, 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो आपका हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। आप लोग 100 में 50 प्रश्न का ही उत्तर बनाएंगे, 100 का नहीं बनाना है। आप लोगों को जो अब इसमें 100 में 50 मतलब जो साधारण लगेगा आप लोग उसी को बना दीजिएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत माने में विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? कौन है? तो हिरोशिमा है। आप लोग डी नंबर को याद कर लेंगे। 69 का देखिए, भग्नदूत किस कवि की रचना है? भग्नदूत जो है किस कवि की रचना है? तो आपका हो जाएगा अज्ञे जी का रचना है। आप लोग याद कर लेंगे। 70 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 70 नंबर प्रश्न है कि कुमार नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष से की? तो 1956 ईस्वी से की। 71 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनु है। क्या है? अनु है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 72 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 72 नंबर प्रश्न है, जनता शब्द में क्या प्रत्यय है? तो जनता शब्द में क्या प्रत्यय है? इसमें ता प्रत्यय है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 73 का देखिए, देहांत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो देहाती होगा। सॉरी देहात है, देहात शब्द का विशेषण क्या होगा? देहाती होगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए 74 का, 74 नंबर का प्रश्न क्या है, 74 नंबर प्रश्न है कि किस समाज में अंतिम पद
सॉरी किस समास है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। आप लोग याद कर लेंगे। 75 का देखिए, महापुरुष कौन समास है? महापुरुष कौन समास है? कर्मधारय समास है। कौन है? कर्मधारय समास। 76 का देखिए, जमीन पर लौटते हुए किस प्रबंध का उदाहरण है? तो क्रिया विशेषण प्रबंध का उदाहरण है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। 77 का देखिए क्या, 77 नंबर का है, बिजली चमकती है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इस बिजली जो चमकती है यह साधारण वाक्य का, सरल वाक्य का जो है उदाहरण है। आप लोग याद कर लेंगे। 78 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चाहे जैसी भी हो तुम वहां जाओ। समझे? उसके बाद 79 नंबर का प्रश्न देखिए क्या, 79 नंबर प्रश्न है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह संयुक्त वाक्य का क्या है? उदाहरण है। 80 नंबर का देखिए, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची क्या है? तो पर्वत का गिरी, सेल, पहाड़, नग, भूधर्व होता है, तो आपका हो जाएगा गिरी। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 81 नंबर का प्रश्न देखिए, 81 नंबर प्रश्न क्या है? जटिल का विलोम क्या है होगा? जटिल का विलोम क्या होगा? तो सरल होगा। क्या होगा? सरल होगा। आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 82 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसका कोई नाथ ना हो के लिए शब्द क्या है? अनाथ है। क्या है? जिसका कोई नाथ नहीं है वो अनाथ है। 83 नंबर का देखिए, कांटा निकलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? बाधा दूर हो जाना, बाधा दूर हो जाना। चलिए 84 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? 84 नंबर, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो परिजोड़ छेद होगा। आप लोग याद कर लेंगे। 85 नंबर का देखिए, ड का उच्चारण स्थान है, तो आपका हो जाएगा तालु से। किससे होगा? तालु से। चलिए आगे का देखते हैं। आगे का आपका है कि 86 नंबर का, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो लकोक्ति का अर्थ होता है कि उच्च और साधारण की तुलना। क्या होता है? उच्च और साधारण की तुलना। चलिए 87 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? 87 नंबर का प्रश्न है, सुख देने वाले के लिए शब्द क्या है? तो सुखद है। 88 नंबर का प्रश्न देखिए, स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो सेवक होगा। इसका सब्जेक्टिव भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा और वीडियो भी यूट्यूब पर मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, तो आप लोग सब्जेक्टिव भी नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। 79 नंबर प्रश्न देखिए, सॉरी 89 नंबर का है कि दिगंबर शब्द कौन समास है? दिगंबर जो है कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। 90 का देखिए, कर्ण शब्द क्या है? कर्ण क्या है? तो तत्सम है। क्या है? तत्सम है। आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 91 का प्रश्न देखिए, भौमरी ने लड़के के जन्मदिन पर सीता के लिए क्या भेजा? तो क्या भेजा था? रसमलाई भेजा था। क्या भेजा था? रसमलाई सीता को भेजा था। चलिए आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या है? एस रंगराजन। आप लोग याद कर लेंगे। 93 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? सामरदैया किस कहानी के कहानीकार है? सामरदैया जो है किस कहानी का है? तो धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। तो आप लोग याद कर लेंगे। 94 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? मंगम्मा, मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? यह किसने कहा था? यह रंगप्पा ने कहा था। किसने कहा था? रंगप्पा ने कहा था। तो आप लोग याद कर लेंगे। 95 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो लक्ष्मी का घर जो है देवी नदी के बांध के नीचे था। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। 96 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? काला पानी शीर्षक उपन्यास नकी की रचना है। तो आपका ईश्वर पेटलीकर जी की रचना है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, 97 नंबर क्या है? माँ शीर्षक कहानी में किसने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया था? तो माँ जी की पुत्री ने। किसने लिया था? सॉरी, यहाँ देखिए बढ़िया से पढ़िए इसको, क्या है इसका? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, माँ जी के पुत्र ने। तो आपका ऑप्शन ए गलत है, बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे 98 प्रश्न क्या है? 98 नंबर का प्रश्न है आपको कि दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, यह कहकर किसने चीखे मारनी शुरू कर दी? तो माँ जी ने। किसने? माँ जी ने चीखे मारना शुरू कर दी। चलिए 39वां प्रश्न देखिए क्या है? धरती कब तक घूमेगी घूमेगी शीर्षक जो है कहानी में तीन बेटों की माँ कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी तीन बेटों की माँ आपका सीता जी है। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। चलिए 100 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म जो आपको 1935 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग इसे याद कर लेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को जो है 773914
6846 पर क्या करना है, ज्वाइन ग्रुप जो है, ज्वाइन ग्रुप का SMS कीजिए, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ देंगे। और जो है आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यूट्यूब पर अपलोड हो गया है और सेकेंड पाली संस्कृत का भी क्वेश्चन आ गया है। तो आप लोग जो नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग एग्जाम का तैयारी करते जाइए।